रेगिस्तान का नाम आते ही मन में कई सारे विजुअल चलने लगते हैं और दिखाई देती है एक ऐसी जमीन जो रेत से भरी हुई है। एक ऐसी जगह जिसने पता नहीं समय के कितने सारे बदलावों को देखा है और न जाने प्रकृति के कितने सारे रूपों को गुजरते हुए देखा है और कितने पुराने इतिहास का साक्षी रहा है। ये अलग दिखने वाला धरातल जो अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। भले ही ये पृथ्वी का एक हिस्सा है, पर जितना खूबसूरत उतना ही खतरनाक और जानलेवा। आपने बिल्कुल सही सुना, ये है सहारा का रेगिस्तान जो ना जाने कितने वर्षों से समय को गुजरते देख रहा है। ये सोचकर मन में सवाल उठने लगते हैं कि आखिर सहारा रेगिस्तान का वजूद कितना पुराना है। आखिर ये रेगिस्तान इतना अलग क्यों है? आखिर इस रेगिस्तान में ऐसा क्या है जो इसे दुनिया में रहस्यमयी पहचान दिलाता है? क्या यहाँ पर जीवन संभव है? और अगर है तो ये कितना चुनौतीपूर्ण होता है? क्या ये रेगिस्तान हमेशा से ही ऐसा था या वक्त ने इसे ऐसा बना दिया है? ऐसे ही कई सारे सवाल आपके मन में भी चल रहे होंगे, जिनके जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो बने रहें वीडियो के अंत तक। चलिए बिना देरी किए हुए जानते हैं सहारा रेगिस्तान की कुछ ऐसी बातें जो इसे दुनिया में सबसे अलग बनाती है। सबसे पहले अगर बात करें क्षेत्रफल की, तो सहारा रेगिस्तान अफ्रीका के उत्तर में अटलांटिक ओशियन से लेकर लाल सागर तक 5600 किलोमीटर लंबाई और वहीं सूडान के उत्तर और एटलस पर्वत के दक्षिण में करीब 4500 किलोमीटर की चौड़ाई तक के विशाल क्षेत्र में लगभग 11 देशों तक फैला हुआ है। ये रेगिस्तान इतना बड़ा है कि अफ्रीका महाद्वीप का एक बड़ा भूभाग ये अकेले ही कवर करता है। सहारा रेगिस्तान की जमीन रेत की बड़ी बड़ी परतों से ढकी हुई है और साथ ही यहाँ पर पठार और चट्टानें भी मौजूद हैं जो कई जगहों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। कई लोग सहारा रेगिस्तान को दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान मानते हैं, पर ऐसा नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान अंटार्कटिका महाद्वीप है। भले ही सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान नहीं है, पर यह दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान है और ऐसा इसके अत्यधिक तापमान के कारण है। सहारा के रेगिस्तान का मौसम बेहद गर्म और असहनीय होता है। दिन के समय यहाँ पर झुलसा देने वाली गर्मी पड़ती है और तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक पहुँच जाता है और वहीं रात के समय तापमान 0 डिग्री से नीचे पहुँच जाता है, जो यहाँ पर जीवन को अत्यधिक मुश्किल और नामुमकिन बना देता है। सहारा रेगिस्तान की जमीन इतनी सूखी है कि यहाँ पर दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं है, जिसका मुख्य कारण है बारिश की कमी। यहाँ पर बारिश बहुत कम या यूं कहें ना के बराबर होती है और अगर कुछ बारिश होती भी है तो बहुत कम मात्रा में होती है, क्योंकि अत्यधिक गर्मी के कारण पानी जमीन पर गिरने से पहले ही वाष्प बनकर उड़ जाता है। यहाँ के कुछ क्षेत्रों में बारिश का अधिकांश मानसून सीजन के दौरान ही होता है और वह भी बहुत कम समय के लिए होता है। जैव भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर सहारा रेगिस्तान में बारिश की मात्रा के 3 क्षेत्र हैं, जो हैं उत्तरी क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र। सहारा रेगिस्तान के तेजी से बदलते तापमान और कम बारिश के कारण यहाँ के पेड़ पौधों और वन्य जीवों के लिए जीवन बहुत अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। पर इतनी सारी चुनौतियों के बावजूद भी यहाँ के बहुत सारे भूभाग पर जीवन पनपता है। सहारा रेगिस्तान में अलग अलग प्रकार की कई सारी वनस्पतियां पाई जाती हैं। अत्यधिक तापमान और कठिन पर्यावरण के कारण यहाँ पर पौधों की गिनती करना थोड़ा मुश्किल है, पर इसके बावजूद यहाँ पर अनुमानित रूप से लगभग 2800 प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जिनमें आकाशिया, डेसर्ट रोज, डेसर्ट पॉपुलर, गोफर और तामारिस्क जैसे प्रमुख प्रकार शामिल हैं। सहारा का अधिकतर हिस्सा बंजर और रेत से भरा हुआ है, पर अगर बात करें यहाँ के वन्य जीवन की, तो सहारा के रेगिस्तान में कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, जिनमें से प्रमुख हैं डेजर्ट फॉक्स, कई प्रकार के पक्षी, साथ ही ऊंट, कछुए, लकड़बग्घे, सियार, कैप खरगोश और कई प्रकार की लोमड़ियां भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं और साथ ही बिच्छू और विभिन्न प्रकार के सांप और सरीसृप भी सहारा रेगिस्तान में देखने को मिलते हैं। आपको बता दें कि उच्चतम तापमान, कम पानी, अधिक सूखी जमीन और साथ ही पेड़ पौधों की कमी तथा प्राकृतिक खतरे, आंधी तूफान जैसी कठिनाइयों के बावजूद भी सहारा रेगिस्तान में रहने वाले जीवों
और पेड़ पौधों ने अनुकूलताओं और समाधानों का उपयोग करके इस रेगिस्तान में जीवन जीने का तरीका सीख लिया है। सहारा का अधिकतर हिस्सा अभी भी ऐसा है जहां पर जीवन बहुत कम है, जिससे मन में ये सवाल उठता है, क्या सहारा रेगिस्तान हमेशा से ही ऐसा था? तो इसका जवाब है नहीं। सहारा रेगिस्तान का इतिहास बहुत पुराना और ना जाने कितने सारे रहस्यों से भरा है। ये हमेशा मानव सभ्यता के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। हाल के एक नए शोध से ये पता चला है कि अफ्रीका का ये रेगिस्तान तकरीबन 5,11,000 से 4,000 साल पहले हरा भरा हुआ करता था। तब अफ्रीका के उत्तरी 2/3 हिस्से में आज की तुलना में अधिक बारिश होती थी, जिस कारण यहाँ पर नदियाँ और बहुत सी झीलें भी थी। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर दरियाई घोड़े और जिराफ रहा करते थे और साथ ही मछुआरों की बड़ी मानव आबादी झील के किनारे रहती थी और जीवन जीती थी। तब सहारा रेगिस्तान में बहुत सारे पेड़ पौधे पाए जाते थे और साथ ही यहाँ पर जीव जंतुओं की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती थी। तब ये क्षेत्र एक अत्यधिक उत्पादक और एक बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र था, जिसमें कई सारे जीव जंतु फलते फूलते थे। पर वर्तमान समय की ये स्थितियां उत्तरी अफ्रीका की जलवायु के बिल्कुल विपरीत हैं। माना जाता है कि 10,000 साल पहले और आज के समय के बीच का अंतर काफी हद तक पृथ्वी की बदलती कक्षीय स्थितियों के कारण कई बदलाव हुए और पृथ्वी का अपनी दूरी पर और सूर्य के सापेक्ष अपनी कक्षा के भीतर बदलाव के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई। अफ्रीका का सहारा क्षेत्र लगातार हरियाली घटते रहने के कारण लगभग 2,500 वर्ष पहले दुनिया के बड़े रेगिस्तान में बदल गया। पर वहीं अगर पुराने सिद्धांत और मान्यताओं के अनुसार देखा जाए तो लगभग 5,500 साल पहले यहाँ पर प्राकृतिक बदलाव बहुत तेजी से हुए और हरियाली में तेजी से कमी आई, जिस कारण ये रेगिस्तान में बदलने लगा और आज का सहारा रेगिस्तान बनकर रह गया। सहारा रेगिस्तान की खुदाई में प्राचीन मानव सभ्यताओं के प्रागैतिहासिक उपकरण जैसे कि खदानी, औजार और तांबे के गहने मिले हैं। इन उपकरणों में से हमें ये जानकारी मिलती है कि सहारा का रेगिस्तान पाश्चात्य एशिया और अफ्रीका के बीच एक महत्वपूर्ण मार्ग के रूप में काम करता था, जिसमें व्यापारिक, सामाजिक और जीवन की कई प्रकार की विविधताएं शामिल थी। साथ ही सहारा रेगिस्तान के कुछ इलाकों में बसे हुए लोगों का जीवन एकांतवासी होता था। वे वाणिज्यिक गतिविधियों के साथ साथ वन्य पशुओं और कृषि पर आधारित थे। इसके अतिरिक्त सहारा के रेगिस्तान में मिली चित्रकला और ग्रंथों तथा अन्य सांस्कृतिक अवशेष ये दर्शाते हैं कि यहाँ कला और संस्कृति का विकास हुआ था। इसके अतिरिक्त सहारा क्षेत्र में पुरातात्विक लिपियां मिली हैं जो प्राचीन भाषाओं को समझने में मदद करती हैं। इनमें से कुछ लिपियां आज भी अनसुलझी हैं। देखा जाए तो सहारा के रेगिस्तान का इतिहास मानव सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ये आधुनिक समाज को एक संदेश देता है कि पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाना और काटना बंद करना चाहिए, क्योंकि अगर लगातार पेड़ पौधों को काटा जाता है तो इससे वायुमंडल में कई प्रकार के बदलाव होते हैं, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो जाता है और वर्षा भी कम होती है, जो मानव जीवन के लिए एक खतरा बनता जा रहा है। आपको बता दें कि दुनिया की लगभग 35% से अधिक आबादी सूखी भूमि में निवास करती है और यदि मानव सभ्यता को बनाए रखना है तो इस पर सभी को ध्यान देने की जरूरत है। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपको सहारा रेगिस्तान के बारे में कुछ जानने को मिला हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो औरों के साथ भी शेयर करें। मिलेंगे फिर एक ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।